कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव समिति जुरहरा। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जुरहरा एवं धर्म प्रभावना संस्था दिल्ली। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत की धर्म नगरी जुरहुरा में परम पूज्य आर्यका श्री पद्मनंदिनी माता जी की प्रेरणा से निर्मित नेमीश्वर धाम श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का परम पूज्य भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद वे पावन सानिध्य में 5 से 9 मार्च 2025 तक श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसके तीसरे दिन भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ तप कल्याणक का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, आज तृतीय एपिसोड में देखते हैं तप कल्याणक की विशेष झलकियां। राजस्थान प्रांत की धर्म नगरी जुरहरा में परम पूज्य आर्यका श्री पद्मनंदिनी माता जी की प्रेरणा से निर्मित नेमीश्वर धाम श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद व पावन सानिध्य में 5 से 9 मार्च 2025 तक श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। 7 मार्च 2025 को तप कल्याणक की शुरुआत भी प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। बम 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 हम हम शम शम दम दम बम बम राम जाम जिम जिम साम साम श्रीम श्रीम राम राम द्रीम द्रीम द्रवय नमो अरहते सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व क्षुद्रपुत्र विनाशनाय सर्व क्षाम नाम डामर विनाशनाय। अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर श्रद्धा भाव के साथ पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। पूजन की क्रियाओं के साथ इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल पर श्रीफल समर्पित कर अपने जीवन को धन्य बनाया। पूजन की समस्त क्रियाएं करने के बाद श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। विश्व शांति महायज्ञ के पश्चात पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। ऐसे ही यदि 10 किलो दूध को उबाल करके उबाला जाए तो कितना मावा बनेगा? संभावित 2 किलो मावा बन जाएगा ना, 2 किलो मावा बन जाएगा। ऐसे ही पूरा दूध मावा नहीं होता और कीमती मावा होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों में से जितने भी सब लोग हैं सब मिलाकर के दूध के समान हैं, और दूध में से पानी जल जाए तो शेष बचता है, वो मावा बचता है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। जय बोलो देवाधिदेव मूल नायक भगवान श्री चंद प्रभु स्वामी की, श्री नेमिनाथ भगवान की। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद जैन पत्रकार महासंघ की बैठक आहूत की गई, जिसमें सभी पत्रकारों ने अपने भाव व्यक्त किए। लोकल न्यूज तक सीमित ना रहे, समाज की समस्याओं को अपनी तरफ से सभी अखबारों में, न्यूज चैनल पर देने की कोशिश करें। एक तो जो बहन ने सुझाव रखा कि हमारी अगली पीढ़ी और उससे अगली पीढ़ी को भी संस्कार दिए जाएं ताकि वो मंदिर वगैरह में दर्शन करने जाएं। मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान में नील गायों की हत्या करने का जो
फरमान लागू है उसको राजस्थान सरकार रद्द करे। उसमें धर्म प्रभावना के लिए भी कुछ, जैन धर्म के लिए कुछ लिखकर शेयर करके रीलों के माध्यम से कुछ ना कुछ जैन धर्म का प्रभावना कर सकते हैं। पत्रकार महासंघ की बैठक के बाद स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला। स्वागत सम्मान के बाद पूज्य गुरुदेव ने पत्रकारों को मार्गदर्शन दिया। समाज में आज अच्छाइयों की भी कमी नहीं है और बुराइयों की भी कमी नहीं है। अपना अपना दृष्टिकोण है। अच्छाइयाँ देख ले तू सारे जहान की, बुराइयों का कहीं कोई अंत नहीं है। दूसरी बात थोड़ा ये कहना चाहेंगे, बुराई हो या अच्छाई वह बड़ों से पनपती है, छोटों से नहीं। गुरुदेव के मार्गदर्शन के बाद तप कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत महाराजा नाभिराय ने सौधर्म इंद्र से युवराज आदिनाथ के पाणी ग्रहण संस्कार को लेकर चर्चा की। हे देवेंद्र, प्रसंग ही ऐसा है। आप देख रहे हैं युवराज आदिनाथ का बाल्यकाल बीत चुका है। वह यौवन अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। अब आपके लिए उनके योग्य कन्या का चुनाव एवं पारिगण संस्कार हेतु उनकी आज्ञा आपको ही प्राप्त करनी है और यह मंगल कार्य अपने कुशल निर्देशन में संपन्न करने की व्यवस्था कीजिए। फिर अयोध्या नगरी में पाणी ग्रहण संस्कार की क्रियाएं होने लगीं। चौक पूजन, हल्दी के साथ युवराज आदिनाथ को दूल्हा बनाया गया। दूल्हा बने युवराज आदिनाथ की बारात का जुरहरा के साथ समस्त भक्तों ने भरपूर आनंद उठाया और विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार की क्रियाएं की गईं। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद महाराजा नाभिराय ने सौधर्म इंद्र से युवराज आदिनाथ को राज्यभार सौंपने को लेकर विचार साझा किए। विषय भोगों और राज्य कार्यों व्यतीत हो रही है। राज्य शासन त्याग कर मैं आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। युवराज आदिनाथ सर्वगुण संपन्न है। वह राज्य संचालन निपुण हो चुके हैं। मैं पूर्ण वैभव उन्हें समर्पित करके आत्म शांति प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर सौधर्म इंद्र ने अष्टकुमारी देवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से युवराज आदिनाथ का राज्याभिषेक किया। ओम श्री राज्याभिषेक करो में, ओम श्री राज्याभिषेक करो में, ओम श्री राज्याभिषेक करो में। राज्याभिषेक के बाद महाराजा नाभिराय ने युवराज आदिनाथ का राज तिलक किया। ओम विभाग पूर्ण संपा सौरा सभ्य स्थापनाय पुष्पाणि पद्मोपरि विक्रेतः आदिनाथ की। महाराजा बनने के बाद देश देशांतर के राजा महाराजाओं ने आदिनाथ को भेंट देकर अधीनता स्वीकार और शुभकामनाएं दी। अगले क्रम में राज्य व्यवस्था के दौरान कल्प वृक्षों के लुप्त होने पर मची हाहाकार पर महाराजा आदिनाथ ने राज्यवासियों को अस्सी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प कला आदि के बारे में बताकर आजीविका चलाना सिखाया। और ही बड़ा चला रहा है, कहीं खाना ले, भागो भागो, बचाओ अपने बच्चों को, बचाओ भागो। वह सारे के सारे ठूठ हो गए, सूख गए महाराज। उनने फल देना बंद कर दिया। धैर्य का परिचय दो। सज्जन पुरुष प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य को नहीं छोड़ते। मेरे देश की धरती आजीविका सिखाने के बाद महाराजा आदिनाथ ने अपनी दोनों पुत्रियों को समस्त लिपियों का अध्ययन कराया। लिपि में अक्षर बीजाक्षर होते हैं। अक्षरों से साहित्य का सृजन होता है तथा बीजाक्षरों से मंत्रों की रचना होती है। साहित्य से लोक कल्याण एवं मंत्रों से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है।
लिपियों का अध्ययन कराने के बाद दरबार में नीलांजना की नृत्य के बाद मृत्यु को देख महाराजा आदिनाथ को वैराग्य उत्पन्न होने लगा। फिर महाराजा आदिनाथ के वैराग्य की लोकांतिक देवों द्वारा अनुमोदना की गई। हे तीन ज्ञान संयुक्त भगवान, आत्मा निर्विकार दोष मुक्त है, किंतु संस्कार सस्ता में मोहे ब्रह्मांड करा रहा है। लोकांतिक देवों द्वारा की गई अनुमोदना के बाद आदिवीर पंचकल्याणक की पत्रिका का विमोचन कर भक्तों को आमंत्रित किया गया। पत्रिका के विमोचन के उपरांत सौधर्म इंद्र ने महाराजा आदिनाथ का दीक्षाभिषेक किया। ओम जय 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 तीर्थंकर स्नपयामि। ओम जय 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 तीर्थंकर स्नपयामि। ओम जय 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 तीर्थंकर स्नपयामि। दीक्षाभिषेक के बाद दोनों पुत्रों भरत और बाहुबली को राज्यभार सौंपकर जैसे ही महाराजा आदिनाथ वन जाने के लिए पालकी पर विराजमान हुए तो वैसे ही माता मरुदेवी पिता नाभिराय ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी, लेकिन महाराजा आदिनाथ अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और वन के लिए प्रस्थान करने लगे। तभी पालकी उठाने को लेकर मनुष्य एवं देवताओं में संवाद होने लगा। पालकी तो हम उठाएंगे, हमारे राजा है, हमारी जाति के पालकी हम उठाएंगे। मनुष्य एवं देवताओं में हुए संवाद का समाधान पूज्य गुरुदेव ने किया। वही मनुष्य राजा महाराजा पालकी उठा सकते हैं जो महामना तीर्थंकर ऋषभदेव के साथ यथाजा दिगंबर दीक्षा लेने को तैयार हूँ। पहुँचो। इंद्र तो दीक्षा ले नहीं सकता, व्याकेश्वरी का धारक है, देव दीक्षा ले नहीं सकते, आप दीक्षा ले सकते हो। तो जो भी दीक्षा लेने का संकल्प करें या नहीं ले रहे हैं, आज संकल्प ले लेके मैं मुनि दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करूँगा। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में ऐसे व्यक्ति पालकी के समीप पहुँच सकते हैं। वन पहुंचने के बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षा की समस्त क्रियाएं की गईं। ओम ह्रीं क्षीं नमो सिद्धाणम, ओम रूम छूम नमो आयरियाणम, ओम रौम छौम नमो वज्रायाणम, ओम रह क्षणमो लोये सब साहुणम। केशोत्पाटन की क्रिया संपन्न हुई। अब शिर प्रक्षालन की क्रिया संपन्न की जाती है। ओम निम्यारति 10 विधि धर्म धारण संस्कार स्वरतु स्वाहा। ओम निम्यारति 18 सहस्त्रशील परिशीलन संस्कार स्वरतु स्वाहा। ओम निम्यारति चतुर्शीति लक्षोत्तर गुण संस्कार स्वरतु स्वाहा। ओम निम्यारति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्वरतु स्वाहा। ओम निम्यारति अप्रमत्त संयम संस्कार स्वरतु स्वाहा। ओम निम्यारति दृढ़ श्रुतोपयोग संस्कार स्वरतु स्वाहा। ओम निम्यारति अकृपंक शपक श्रेण्यारोहण संस्कार स्वरतु स्वाहा। ओम निम्यारति अनंत गुण शुद्धि संस्कार स्वरतु स्वाहा। ओम निम्यारति अध प्रवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्वरतु स्वाहा। ओम निम्यारति प्रत्यक्ष वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कार। ओम निम्यारति अपूर्वकरण प्राप्ति संस्कार स्वरतु स्वाहा। ओम निम्यारति अनिवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्वरतु स्वाहा। ओम निम्यारति बहादुर कषाय किट्टीकरण संस्कार स्वरतु स्वाहा। फिर महामुनिराज बने आदिनाथ को सौभाग्यशाली भक्तों ने संयम का उपकरण पिच्छी कमंडल भेंट कर अपने जीवन को धन्य बनाया। ओम नमो वरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सब साहुणम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम सागमनम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोतमा अनंता लोतमा सिद्धा लोतमा सागलोतमा केवली प्रणतो लोतमा चत्तारि शरण पहुँचामि। दीक्षा के साक्षी बनने के बाद जुलूस के माध्यम से पहुंचे भक्तों ने प्रभु की भक्तिमयी आरती उतारी। आरती के उपरांत जुरहरा के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं का भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया।
धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना, अरे जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना। बालक बालिकाओं के भक्ति नृत्य के बाद महिला मंडल जुरहरा ने अपनी सुंदर प्रस्तुति दी। प्रार्थनम पूज्यतम, चरणनम वंदनम मुनिवरम साधुनम। महिला मंडल जुरहरा की प्रस्तुति के बाद कुछ महानुभावों ने आर्यका श्री पद्मनंदिनी माताजी और नेमिशरण क्षेत्र को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। दोबारा वापसी यहाँ पे आने का मन करता ही करता है। कल जो है हस्तिनापुर से पोटी भैया जैसे आए थे यहाँ गुरु जी के दर्शन करने, और आज शाम को उन्हें जाना था, लेकिन जाना नहीं था, रुकना था हकीकत में, दोबारा आना था, तो बाहर जाके वापसी दोबारा आके गुरु जी मैं कल जाऊँगा। तो ये क्षेत्र आप सभी का है, हमारा कोई इसमें ऐसा कोई खास योगदान नहीं है, क्योंकि भाई हम तो गिनती के 5 जने हो और आप यहाँ पे 500 और 1000 की संख्या में उपस्थित हो। अगली कड़ी में महोत्सव में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत में देश भर के प्रख्यात कवियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद प्रख्यात कवित्री अनामिका जैन अंबर, कवि सौरभ जैन, सुमन कमलेश जैन, बसंत, विनोद पाल, डी.के. जैन एवं मुस्कान जैन ने अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को आनंदित किया। जियारो जीवन के सब सार लिखे नित, सिंह गाय को एक घाट पर जब जलपान कराया, जब जलपान कराया। एक बालक बैठा रहा जिसको देख करके मुझे भी ढाढ़स सी बंधी। मैंने कहा देखो कितना अच्छा बच्चा है, इसको बुआ जी नहीं कहता, आपको भी नहीं कहना चाहिए। साहब वो बालक खड़ा हुआ, बोला जी आप गलत फहमी में हो, एक्चुअली मैं इन सबका फूफा लगता हूँ। कवि सम्मेलन के साथ ही तब कल्याणक महोत्सव के समस्त कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजस्थान प्रांत की धर्म नगरी जुरहुरा में परम पूज्य आर्यका श्री पद्मनंदिनी माता जी की प्रेरणा से निर्मित नेमीश्वर धाम श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का 5 से 9 मार्च 2025 तक आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र आदिनाथ जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के तीसरे एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव समिति जुरहरा, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जुरहरा एवं धर्म प्रभावना संस्था दिल्ली।